ओम सभी को नमस्ते जी। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 50 है। 5वें अध्याय के पहले ब्राह्मण को हमने पीछे पूरा किया है। अब 5वें अध्याय का ही दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। पिछले प्रसंग में बहुत सारी बातें हमने समझी हैं। विशेषकर ये बातें समझी हैं कि देवों के लिए जब व्यवहार हम करते हैं, चाहे वो भौतिक देव हो या चेतन देव हो, उनके लिए जो हमारे वचन हैं, हमारा जो व्यवहार है, वो प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। उत्तम रीति से हमारी वाणी हो और व्यवहार भी उत्तम रीति से होना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ, ऋत्विकों के साथ भी उत्तम व्यवहार होना चाहिए, प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रजा के साथ भी प्रीतिपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। ये बातें कही है। और प्रसंग चल रहा है, होता जो है अपने होत्र सदन में आकर के, होता का जो स्थान है वहाँ आकर के बैठता है। ये प्रसंग चला है। अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है दूसरे ब्राह्मण में। वाक्य है, अग्निर्होता वेत्तु अग्निर्होत्रम इति। अग्निर्होता वेत्तु अग्नेः होत्रम इति। जो याग किया जा रहा है, दर्शेष्टि पूर्णिमा सेष्टि किया जा रहा है, उसी प्रसंग को लेकर के प्रथम कांड में प्रस्तुतिकरण है। तो कहा जा रहा है, ये जो होत्र किया जा रहा है, होत्रम, ये जो दर्शेष्टि नामक, पूर्णिमा सेष्टि नामक जो होत्र याग किया जा रहा है, इस याग का जो होता है वास्तव में अग्नि ही होता है। अब ये कर्मकांड परक है तो यहाँ भौतिक अग्नि ही होता है। अब इसी को अगर आध्यात्मिक परक अर्थ करो तो वो अलग बात है, ईश्वर होता है वास्तव में। तो कहते हैं अग्नि ही होता। अग्नि जो है वो होता है हमारे लिए। और अग्निर्होत्रम, अग्नि का होत्र, अग्नि संबंधी जो होत्र है या अग्नि को लेकर के, वैसे ही ये जो अग्निर्होत्रम जो कहा गया है, इसका जो संक्षिप्त स्वरूप है वो अग्निहोत्र है। इसलिए अग्निहोत्र नाम से हम जो वर्तमान में प्रतिदिन जो दैनिक अग्निहोत्र के नाम से जो हम लोग क्रिया करते हैं, वो संपूर्ण यज्ञ का एक छोटा सा स्वरूप है। तो अग्निर्होत्रम, अग्नि का जो होत्र है, अग्नि संबंधी जो होत्र है, इस होत्र का अग्नि होता, अग्नि ही होता है। और वेत्तु, वास्तव में इस अग्निहोत्र को या इस अग्नि संबंधी जो भी याग होता है, इन सब का जो होता है वो अग्नि है। और वो ही वास्तव में वेत्तु, जाने यथार्थता को। इस अग्नि का जो स्वरूप है, इस अग्निहोत्र का, इस याग का जो स्वरूप है, वो ही इस बात को यथार्थ रूप में जानता है। इसको कहाँ तक ले जाना है, कहाँ पहुंचाना है, किसे, यजमान को और ऋत्विकगण को और प्रजा को, संसार को। कहा जा रहा है अग्नि इदम होता। वास्तव में ये जो इदम, ये जो अग्नि है, यही होता है, वेत्तु, और वही इस होत्र को, याग को वही जाने। इति एव एतद आह, ये जो वाक्य है अग्निर्होता वेत्तु,
अग्निर्होत्रम, ये जो वाक्य है ये ही कहना चाहता है कि अग्नि वास्तव में होता है और वो ही होता रूपी अग्नि ही जाने यथार्थ रूप में, ये कहा जा रहा है। फिर ये जो कहा अग्निर्होत्रम इति, ये जो अग्निर्होत्र में जो वाक्य है, तस्य ही होत्रम वेत्तु, तस्य उस होत्र का, तस्य ही होत्रम वेत्तु उस अग्नि को, या यूं कहिए होत्रम होत्र को, तस्य उस अग्नि को लेकर के बोला जा रहा है। तस्य का मतलब अग्नि, तस्य होत्रम अग्ने होत्रम, उस अग्नि का ही ये होत्र है ऐसा वेत्तु जानो। प्रावित्रम इति, और वास्तव में वो जो होत्र है वो क्या चीज है, वो कहा है प्रावित्रम इति, वो वास्तव में पावित्र है। प्रावित्र कहते हैं रक्षा करने वाले को। उत्तम रीति से जो विशेष रूप से जो रक्षा करता है, यज्ञ मनुष्य समुदाय का विशेष रूप से जो रक्षा करता है, वो वास्तव में ये होत्र ही प्रावित्र है, रक्षक है। अब आगे कहा जा रहा है यज्ञो वै प्रावित्रम, ये जिसको प्रावित्र कहा है होत्र को, कुछ अलग न समझना इस प्रावित्र को। यज्ञ ही प्रावित्र है, ये कहना चाह रहे हैं। यज्ञो वै प्रावित्रम, यज्ञ को ही प्रावित्र समझना, रक्षक समझना। जब वो रक्षक है तो वेत्तु, वही जानेगा कैसी रक्षा करना है हम सब मनुष्यों की। यज्ञम इति एव एतदाह, ये जो प्रावित्रम कहा है, होत्र को प्रावित्र कहा है, वास्तव में वो यज्ञ को ही कह रहा है। यज्ञम इति एव एतद आह, एतद ये जो प्रावित्र शब्द से जो कहा गया है वो यज्ञ को ही कहा गया है। फिर आगे कह रहे हैं साधु ते यजमान देवता इति, तो कहते हैं साधु ते यजमान देवता, हे यजमान, यजमान जो है संबोधन में है, ये यजमान ते तुम्हारे लिए ये जो अग्नि रूपी देवता है वो साधु, आपके लिए साधुकारी है, आपके लिए कल्याणकारक है। हे यजमान ते तुम्हारा ये जो देवता है, जो भी, वैसे अग्नि भी एक देवता होता है, पर याग में अलग अलग देवता होते हैं। जो भी देवता आएगा याग में, वो सब देवता जो है एक प्रकार से तुम्हारे लिए साधु, साधुकारी है, कल्याणकारक है, तुम्हारी उन्नति के लिए ही वो देवता होता है। इति, इस प्रकार ये बात कही गई है। तो इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, साधु ते यजमान देवता, हे यजमान तुम्हारा ये जो देवता है, अग्नि देवता, प्रजापति देवता, जितने भी देवता आएंगे याग में, वो सब के सब तुम्हारे लिए साधुकारी हो। पर यहाँ एक वचन में बताया जा रहा है, लेकिन जाति को लेकर के एक वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो कहते हैं यस्य ते अग्नि होता इति एव एतदाह, ये जो साधु ते यजमान देवता जो है उसके लिए बोला जा रहा है, ते तुम्हारा ये जो अग्नि रूपी जो देवता है, जिस याग का, यस्या जिस याग का, ते तुम्हारा अग्नि ही, ये जो अग्नि है ये होता के रूप में है, वही होता रूपी अग्नि तुम्हारे लिए देवता है और वो साधुकारी है। इति एव एतदाह, ऐसा ही ये वाक्य कहना चाहता है। अगला एक वाक्य दिया है, घृतवतीम अध्वर्यो सृचम आस्यस्व इति। घृतवतीम अध्वर्यो सृचम आस्यस्व, तो यहाँ अध्वर्यो को संबोधित किया जा रहा है। तो अध्वर्यो, हे अध्वर्यो, तुम जो है घृतवतीम, घृत वाली, घृत से परिपूर्ण, सृचम श्रुक को, चम्मच को, आस्यस्व ग्रहण करो। हे अध्वर्यो तुम घृत से परिपूर्ण श्रुक को आस्यस्व
अपने हाथ में ग्रहण करो इति, ऐसा ये वाक्य कह रहा है। तो इसको खोल करके समझा रहे हैं, तद अध्वर्युम प्रसौति स यद एकाम इव आह। तो कहते हैं सह जो है, ये जो अध्वर्यो, ये घृतवतीम अध्वर्यो सृचम आस्यस्व, ये जो वाक्य है, तो ये संबोधन में अध्वर्यो, तो अध्वर्यो को संबोधित किया जा रहा है। तो कौन संबोधित किया जा रहा है? होता के द्वारा संबोधित किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है तद अध्वर्युम प्रसौति सह वो जो होता है वो अध्वर्युम अध्वर्यो को प्रसौति प्रेरणा दे रहा है या आदेश दे रहा है। यद जो कि एकाम इव आह, वो जो श्रुक है, वैसे तो दो श्रुक होते हैं, दोनों को ग्रहण करना होता है अध्वर्यो को, एक जुहू को और एक उपभृत को, तो दोनों को ग्रहण करना है। लेकिन सह वो जो होता है, यद कि एकाम इव मानो एक मान करके आह कहता है, यानी दो श्रुक है, दोनों चम्मच है, लेकिन दोनों को एक के रूप में ये कहता है। दो है तो दो के द्विवचन में सृचम, सृचम तो एक वचन में है, अगर दो है तो एक वचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं स यद, वैसे तो वो दो हैं, लेकिन एकाम इव मानो वो एक मान करके बोला जा रहा है। इसके पीछे क्या गणित है वो आगे दूसरे खंड में स्पष्ट करेंगे। हाँ जी, पहला खंड समझ में आ गया जी सबको? आगे बढ़ रहा हूं मैं। दूसरा खंड है यजमान एव जुहुम अनु। यजमान एव जुहुम अनु, ये जो यजमान है ये जुहू के समान होता है। जुहुम अनु यजमान, मानो ये यजमान जो है जुहू के समान होता है। यो अस्मै अरातीयति स उपभृतम अनु, यह जो कोई भी व्यक्ति अस्मै, ये संधि कारण से अस्मा दिख रहा है, तो अस्मै अरातीयति, जो इस यजमान के प्रति, इस यजमान के प्रति अस्मै, इस यजमान के प्रति अरातीयति द्वेष करता है। तो जो व्यक्ति यजमान के प्रति द्वेष करता है स उपभृतम अनु, वो उपभृत के समान होता है। यजमान तो जुहू के समान होता है, और जो इस यजमान से द्वेष करता है, इसके प्रति जो द्वेष भाव रखता है, स उपभृतम अनु, उपभृत के समान होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसको समझा रहे हैं आगे। स यद द्वे इव ब्रूयात, स वो जो होता है, जो कि यद जो कि द्वे इव ब्रूयात, दो होने चाहिए, द्वे इव ब्रूयात, दो चम्मच के समान बताना चाहिए, जबकि जुहू और उपभृत दो होते हैं, तो द्वे इव ब्रूयात, दो बोलना चाहिए उसको। फिर भी दो होते हुए भी एक बोला है, तो यजमानाय द्विषंतम भ्रातृव्यम प्रत्युद्यामिनम कुर्यात्। वो कहते हैं यदि दो बोलता, होता जो है दो है तो दो बोलता, तो कहते यजमानाय, यजमान के लिए एक प्रकार से वो दो संख्या बोलना, यजमानाय यजमान के लिए, द्विषंतम भ्रातृव्यम प्रत्युद्यामिनम कुर्यात्, द्वेष करने वाले शत्रु को प्रतिद्वंद्वी के रूप में बताने वाला बनता। वो जो दो चम्मच है, अगर दो को दो बोलते हैं तो एक प्रकार से यजमान के शत्रु को प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने रखने के समान हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो उत्तर दे रहे हैं, ये वाक्य है कुर्याद। हाँ, अत्ता एव जुहुम अन्वाद, अत्ता एव जुहुम अनु आद्य उपभृतम अनु। ये जो यजमान जुहू के समान होता है ना, तो उसके लिए कहा जा रहा है
अत्ता, अत्ता कहते हैं खाने वाला, उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला, उसको अत्ता कहते हैं। अद धातु का ये रूप है अत्ता। तो अत्ता एव जुहुम अनु, ये जो जुहू के समान जो यजमान है वो अत्ता है, एक प्रकार से खाने वाला है, उपभोग करने वाला है, इसलिए उसको जुहू के समान बताया है। और जो उपवृत है, आद्या उपवृतम अनु, आद्या का अर्थ होता है खाने योग्य, भोग्य सामग्री, वो आद्य कहलाता है। और ये जो उपवृत है वो खाने योग्य है। तो खाने योग्य है, एक तो खाने योग्य है और एक खाने वाला है। तो दो अलग अलग है, एक खाने वाला और एक खाने योग्य है। तो जो खाने योग्य है वो एक प्रकार से शत्रु के समान होता है। शत्रु के समान का मतलब, मान लीजिएगा मैं आपको खाने लगूं तो आप क्या चाहेंगे? मैं आपको खाने लगूं का अभिप्राय समझ रहे हैं ना आप सब? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। किसान जो है धरती को खोद करके उस पर अनाज आदि डालना चाहता है, जो भी करना चाहता है, खेती करना चाहता है। थोड़ी देर के लिए धरती को चेतन समझ लीजिएगा, तो उससे ग्रहण करना चाह रहे हैं ना, धरती से कुछ लेना चाह रहा है, तो धरती क्या चाहेगी? मेरे से ना ले, ऐसा ही चाहेगी ना। तो एक प्रकार से शत्रु जैसा हो जाएगा वो। अब जो खाने योग्य है, अगर मैं उसको खाने लगूं तो वो खाने योग्य क्या चाहेगा? ना खाए ये चाहेगा। उसको थोड़ी देर के लिए चेतन बना करके आप देखिएगा। तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट किया जा रही है कि ये जो जुहू है वो अत्ता के समान है और उपवृत जो है आद्य के समान है, खाने योग्य के समान है। तो वो प्रतिद्वंद्वी जैसा हो जाएंगे। तो प्रतिद्वंद्वी जैसे हो जाएंगे तो यज्ञ आप संगतिकरण के लिए कर रहे हैं या झगड़ने के लिए कर रहे हैं? हम जो याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी यज्ञ के रूप में जो भी कुछ करते हैं, तो यज्ञ का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है संगतिकरण है, मिलकर के रहने की बात है। तो संगतिकरण करने वाला यज्ञ, और आप उनको अलग अलग करके आप झगड़ा पैदा करना नहीं चाह रहे, और अलग अलग नहीं करो। तो इसलिए यहाँ दो होते हुए भी एक वचन का प्रयोग किया है, दोनों को एक जैसा बना करके बोल रहे हैं। अगर दो बोलते हैं तो एक तो खाने योग्य है और एक खाने वाला है, तो दोनों विरोधी हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रख करके एक वचन में सृचम ऐसा बोला है। स यद द्वे इव ब्रूयात, स यदि वो होता, द्वे इव ब्रूयात, यदि वो दो मान करके बोले या द्विवचन में बोले, तो अत्र आद्यम, जो आद्य है खाने योग्य है, वो प्रत्युद्यामिनम कुर्यात, वो प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ा रहेगा। तस्मात्, इसीलिए एकाम इव एव आह, दो होते हुए भी एक जैसा मान करके उसको आह बोला गया है, कथन किया गया है। हाँ जी, किसी को अभिप्राय समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। पंक्ति में कोई वाक्य शब्द समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, ममता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, खाने वाला और खाने योग्य को और एक बार समझाइए। हाँ जी, जुहू जो है वो खाने वाला यहाँ बोला, उसका नाम है अत्ता, वो खाने वाला है। अर्थात जुहू में जो लिया जाता है उसको अधिकांश जो है आहुति के रूप में दिया जाता है ना, तो वो समाप्त करता है, खा लेता है, समाप्त करता है, फिर बार बार जुहू में डालना होता है। उपवृत जो है वो धारण करने वाला होता है, उसमें अधिकांश जो है रहता है उसके अंदर। तो इस रूप में एक को खाने वाला और एक को खाने योग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। जी हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं। तीसरा हाँ जी, तीसरा खंड,
तीसरा खंड है देवयुवम विश्ववाराम इति। एक वाक्य दिया है देवयुवम विश्ववाराम इति। देवयुवम का मतलब है देवों को चाहने वाली। देवयुवम देवों को चाहने वाली। फिर कहा विश्ववाराम। विश्ववाराम सबको ध्यान में रख करके सबके लिए वरण करने योग्य है। देवयुवम देवों को चाहने वाली है और विश्ववाराम सबके लिए वरण करने योग्य है, अपनाने योग्य है। ये दो बातें कही यहां पर। एक तो देवयुवम शब्द से देवों को चाहने वाली, ये जो जुहू है ये देवों को चाहने वाली है। जुहू जो शब्द है वो उस श्रुक के नाम है, उस चम्मच का नाम है जुहू, स्त्रीलिंग में है। तो ये जुहू क्या चाहती है? देवों को चाहती है, मतलब देवों को आहुति देना चाहेगी ना वो श्रुक, वो चम्मच, इसलिए देवों को चाहने वाली है। और वो जो जुहू है वो विश्ववारम है। विश्ववाराम सबके लिए वरण करने योग्य है वो, अर्थात हर कोई देव जो है उसको वरण करना चाहता, अपनाना चाहता है, अपनाने योग्य उसके लिए, इसलिए विश्ववाराम शब्द से बोला है। तो ये एक वाक्य हो गया देवयुवम विश्ववाराम। अब इसको समझाया जा रहा है उपस्तौति। उपस्तौति एव एनाम एतत् महयति एव। उपस्तौति एनाम, एनाम इसको, इस जुहू को, उपस्तौति उसकी स्तुति करता है, एतद महयति उसकी महिमा करता है, अर्थात उसकी पूजा करता है। इति एव एतदाह, ये जो वाक्य है ये ऐसा ही कहता है, अर्थात ये जो होता है वो एक प्रकार से उस जुहू की स्तुति करता है, उसकी पूजा करता है। यद आह, जो शब्द जो वाक्य बोला है देवयुवम विश्ववाराम इति, देवयुवम विश्ववाराम, ऐसा जो होता बोल रहा है जुहू को लेकर के, वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है? तो कहते उपस्तौति, वो उसकी स्तुति करता है। और महयति, महयति उसकी पूजा करता है, उसका सत्कार, उसका आदर कर रहा है। तो किस प्रकार से किसका आदर होता है इस बात को आगे कहना चाह रहे हैं। तो देवयुवम विश्ववाराम इति ईड़ामहे देवान। ईड़ामहे देवान, देवताओं की स्तुति की जाती है। ईड़ामहे देवान, देवताओं की स्तुति की जाती है। किसकी कैसी स्तुति करते हैं, कैसे हम नमन करते हैं, तो इसको और स्पष्टता से आगे बढ़ा रहे हैं। ईड़ेन्यान देवान ईड़ामहे। ईड़ेन्यान, स्तुति करने योग्य देवों के लिए स्तुति की जाती है। नमस्याम, नमस्यान, नमस्याम, नमस्यान, नमन करने योग्य को नमस्याम, नमस्कार करते हैं। यजाम, यज्ञियान, यज्ञ करने योग्य को या यज्ञ करने योग्यों को हम यजामः, यजन करते हैं। ईड़ेन्यान देवान ईड़ामहे, स्तुति करने योग्य देवों की स्तुति करते हैं। नमस्यान, नमस्याम, नमन करने योग्य को नमस्कार करते हैं। यज्ञियान यजाम, यज्ञ करने योग्य जो होंगे उनका यजामा, यजन करते हैं। इति, अब इसको और खोल के समझा रहे हैं। ईड़ामहे तान देवान, ये ईड़ेन्या, ये ईड़ेन्या जो स्तुति करने योग्य उन देवों को ईड़ामहे, हम स्तुति करते हैं। जो स्तुति करने योग्य देव हैं उनकी हम स्तुति करते हैं। फिर कहा है ये
नमस्यान तान नमस्याम, जो नमस्कार करने योग्य है उनको हम नमस्कार करते हैं। फिर कहा यज्ञान यजामा, और जो यज्ञ करने योग्य हैं उनको हम यजन करते हैं। अब ये ईडेन्य कौन है, नमस्य कौन है, और ये यज्ञ करने योग्य ये कौन है, उनका नाम लेकर के अब अंत में बताया जा रहा है। मनुष्यावा ईडेन्या, मनुष्यावा ईडेन्या, ये जो मनुष्य है वो ईडेन्य है, स्तुति करने योग्य है, ये स्तुति के भूखे हैं। मनुष्य जो है वो अपनी प्रशंसा चाहते हैं। ये जो हम मनुष्य है ना, प्रशंसा चाहते हैं। क्यों अनिल जी, आप ये चाहते हैं? हाँ, ये अनिल जी रोज पढ़ते हैं जी, ये कोई नागा नहीं करते हैं, तो कैसा लगेगा अनिल जी को? अच्छा लगेगा, मतलब वो स्तुति के योग्य है, यानी स्तुति चाहता है व्यक्ति। मनुष्य जो लोग हैं, जो भी मनुष्य हैं, ये स्तुति चाहते हैं अपनी, कोई हमारे को कुछ अच्छा कहे। कोई मनुष्य नहीं चाहता मेरा कुछ बुरा बोले मेरे लिए। अच्छा, जो साधक बन करके आते हैं ना, जो नए नए साधक होते हैं, अब नए नए साधक का मतलब है जो अभी अभी बने, ये इसका तात्पर्य नहीं है। नए साधक का मतलब है जब तक वैराग्य नहीं होता है तब तक के जितने भी प्रकार के लोग हैं सब नए साधक है। जिनको ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं मिलती है ना, वो सब के सब नए साधक होते हैं। 4 प्रकार के योगी बताएं योग में। जो पहले प्रकार के योगी होते हैं वो जिसने आज योग प्रारंभ किया हो और जिसको अभी ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं मिली, अर्थात संप्रज्ञा समाधि नहीं लगी, तब तक ये सब प्रारंभिक योगी कहलाते हैं। ये अलग बात है, स्तर अलग अलग हो सकते हैं। ये सब स्तुति चाहते हैं। तो मैंने एक बात कही है, जो नए नए साधक होते हैं ना, हाँ जी हमारे दोष बताइए, ऐसा कहते हैं। अब देखना नए साधक जो होते हैं वो कहते हैं जी आप हमारे दोष बताइए। एक आध बार बताएं तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन उनके हाथ धोकर के पीछे पड़ो फिर देखना। तो व्यक्ति वास्तव में देखा जाए वो अपनी स्तुति चाहता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, मनुष्य वही ईडेन्या, निश्चित रूप से जो मनुष्य होते हैं वो ईडेन्या होते हैं, स्तुति के योग्य होते हैं। पितरो नमस्या, जो पितर होते हैं वो नमस्य होते हैं, बस उनका आदर मात्र करो। बस आदर का मतलब बस हाथ जोड़ दो, बस बहुत हो गए उनके लिए। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, आप जब शिविरों में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, शिविरों में आते थे प्रारंभ में रोजा जी, मैं स्वामी सत्यपति जी के निर्देश में होता था जी, और बाकी शायद आप भी होंगे, आप लोग सुबह सुबह घूमते रहते थे, कौन ठीक से बैठा है नहीं बैठा है, उपासना है, कौन सो रहा है, जी जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी इत्यादि। तो हम जब अच्छे से करते थे, हम सोचते थे कि हमें कोई देखे, हम देखो कितना अच्छा बैठा है। जी 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 जी। और आप लोग जब चले जाते थे तो कई बार हमारी कमर झुक जाती थी, कभी सो गए, तो ये या कुछ भी नया अच्छा कर रहे थे तो ये मन में चाह होती थी कि देखें लोग हमें, कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये प्रशंसा की इच्छा ही थी एक तरह से। हाँ जी, प्रशंसा की होती है। जब तक वैराग्य, जिसको योग दर्शन में जैसा वैराग्य बताया नहीं है, वैसा वैराग्य जब तक नहीं होता है, उस वैराग्य की जब तक स्थिरता नहीं होती है, एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रूप में प्रस्तुतिकरण अलग हो सकता है व्यक्ति का, लेकिन वो प्रशंसा चाहता है। किसका? जो अच्छे काम करता है, मतलब अच्छी साधना करता है, अच्छे परोपकार करता है। वो एक होता है जो कुछ करता नहीं है फिर भी प्रशंसा चाहता है, वो एक अलग, वो लौकिक व्यक्ति है, अलग बात है। लेकिन वास्तव में कुछ अच्छा करता है व्यक्ति, चाहे वो सेवा की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से बहुत अच्छा कर्म करता हो, और कोई साधना भक्ति की दृष्टि से अच्छी भक्ति करता हो, या विद्यार्थी बनकर के बहुत अच्छा ज्ञान ग्रहण करता हो, तो किसी न किसी रूप में वो स्तुति चाहता है। इसलिए बोला जा रहा है मनुष्य जो है वो स्तुति चाहते हैं। तो मनुष्य वही ईडेन्या, मनुष्य जो है वो स्तुति चाहने वाले होते हैं। पितरो नमस्याः,
तो स्वामी जी इसका ये अर्थ लगाया जाए कि जब तक हम अंतर परीक्षण में ऐसा लगे कि हम स्तुति चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, तो अभी हम मनुष्य स्तर पे ही हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये परीक्षण है हमारा कि हम कहाँ हैं। जी बिल्कुल। पितरो नमस्य, जो पितर होते वो नमस्य होते हैं, नमन करना है इनका, अर्थात बस अभिवादन करो, खुश हो जाएंगे उसी से। उनके लिए आप कुछ बोलो, उनकी बड़ाई करो, ऐसा नहीं चाहेंगे पितर। आप देखेंगे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं उनकी स्तुति, वो स्तुति नहीं चाहते, वो बस ठीक है, केवल उनका आप आदर करो, हाँ आप कुछ हैं, तो उतने में वो संतुष्ट होते हैं। शत्रुंजय जी तो ज़्यादा जानते हैं साइंटिस्टों को। एक दो साइंटिस्ट लोगों से हम लोग मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले, कम लोगों से मिले। बस वो स्तुति के भूखे नहीं होते, वो बस अपना कार्यरत रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, श्रेष्ठ काम करते हैं। बस ऐसे जो लोग होते हैं वो बस उनका आप बस आदर कर दो, उनका अभिवादन करो, उनका सम्मान दे दो, हाथ जोड़ करके या जैसे भी उनको आगे आगे रखो, बस इतने में रहते हो। हमारे लिए कुछ बोले वो नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म जगत में भी जो पितर रहते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, वास्तव में जो वेदज्ञ होते हैं यथार्थ रूप में, वो स्तुति नहीं चाहते हैं, बस वो आदर जरूर चाहते हैं। और जो देव होते हैं वो यज्ञियाँ होते हैं, बस उनको आहुति करो आप, बस शब्दों से उनके लिए कुछ मत करो, उनके लिए कुछ आहुति दो, वो यज्ञियाँ होते हैं। अब उनके लिए जब कुछ होते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते, लेकिन करते कुछ नहीं है उनके लिए। आप तो बहुत अच्छे हैं जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, आप जो भी बहुत बहुत बोलते रहते हैं, आपके बिना तो कुछ नहीं होगा जी, आपको तो ये करना, मतलब हमें आदेश भी देते रहते बीच बीच में, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रशंसा बहुत कुछ करते, लेकिन करते कुछ नहीं है, देते कुछ नहीं है। तो ये कह रहे हैं देव जो होते हैं वो यज्ञिया होते हैं, बस उनके लिए आप त्याग करो। यज्ञिया का मतलब है त्याग करना। देवों के लिए त्याग मुख्यता है, वहाँ पर त्याग भाव मुख्यता है। तो देव लोग जो है त्याग चाहते हैं, पितर लोग जो है आदर चाहते हैं, और मनुष्य जो लोग है वो स्तुति चाहते हैं। ये बात कही यहाँ पर, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। या वै प्रजा यज्ञे अनन्वा भक्ताः, या वै प्रजा यज्ञे अनन्वा भक्ताः। वै निश्चित रूप से, या प्रजा जो प्रजा है, यज्ञ यज्ञ के संबंध में, यज्ञ के विषय में, अनन्वा भक्ता अश्रद्धावान है, यानी यज्ञ के भक्त नहीं है। अनवा भक्ता का मतलब है उसके भक्त हैं, और अनन्वा भक्ता जो उनके यज्ञ के भक्त नहीं, अर्थात उसमें श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे यज्ञ के नाम से उनके अंदर कोई श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होती है। ये अलग बात है, यज्ञ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न न होने के कारण बहुत हो सकते हैं। हमारा जो यज्ञ करने का जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रस्तुतिकरण है, अगर उसको हम अच्छा करें तो कुछ आकर्षण हो सकता है लोगों में। हमारा यज्ञ का जो प्रस्तुतिकरण है वो आकर्षक नहीं होता है। आजकल के जो क्रीम लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा काम करने वाले, वो कम समय में बहुत कुछ उपलब्धि चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने हम अपने यज्ञ को परोसेंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन 15 मिनट का यज्ञ प्रस्तुतिकरण उनके सामने हो, और यज्ञ के पात्र, यज्ञ का कुंड, बैठने के आसन, संविधाओं को रखने का उसका स्तर, पात्र, हर चीज़ जो है बहुत उत्तम रीति से हो, और अच्छे ढंग से उनके सामने लोग बैठें, अच्छे ढंग से आहुतियाँ दें, सिस्टमेटिकली रहे। जैसे आजकल के जो कोई भी कार्य जो पिक्चर आदियों में जो करते हैं, वो कितना सिस्टमेटिकली करते हैं। वो गाली देते हैं तो भी उनके गाली को सुनने के लिए लालायित होते हैं लोग, उनका प्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर। और आजकल एक दौर चल रहा है, पहले तो हीरो बड़े होते थे, आजकल विलन बड़े होते जा रहे हैं। तो वो युग बदल रहा है आज, लेकिन प्रेजेंटेशन है लोगों का। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, अगर यज्ञ का प्रेजेंटेशन हम अच्छे ढंग से करें, रोज करने का है हमारा,
तो यदि अच्छे ढंग से प्रेजेंट करें तो लोग शायद ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कुछ प्रभावित हो जाएंगे, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, आके बैठने का यत्न करेंगे। लेकिन हमारा जो प्रेजेंटेशन है ऐसा होता है कई बार तो वहाँ बैठने की भी इच्छा नहीं होती। हमारी सामग्री को देख करके, हमारे पात्रों को देख करके, हमारी संविधाओं को देख करके, उस स्थान को देख करके जो शुद्धि होनी चाहिए, बाह्य शुद्धि। योग का वैसे भी शौच एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शौच। एक बाह्य शुद्धि भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और आंतरिक शुद्धि तो पूछिएगा मत। जब बाह्य शुद्धि इतना अच्छा नहीं है तो आंतरिक शुद्धि किस प्रकार का हो सकता है। तो यहां पर बोला जा रहा है यावै प्रजा यज्ञ अनन्वा भक्ता, जो यज्ञ के प्रति अश्रद्धावान है, अनिष्ठावान है, पराभूता वैता, वो पराभूत हो जाते हैं, हार जाते हैं, जीवन के लक्ष्य से जो है वो भटक जाते हैं। वो लोग वो हारे हुए रहते हैं वैसे, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो वो कैसे जीतते हैं। जीवन में स्वयं के प्रति श्रद्धा नहीं है व्यक्ति की, स्वयं के प्रति, तो ईश्वर के प्रति कहाँ श्रद्धा हो जाएगी, और साधनों के प्रति भी क्या श्रद्धा हो जाएगी। स्वयं के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, साधनों के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, और साध्य जो ईश्वर है उसके प्रति, या जो भी हमारा जो एम है, लक्ष्य है, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तीन बातें, स्वयं के प्रति श्रद्धा हो तो निश्चित रूप से वो पुरुषार्थी रहेगा। जो वेद कहता है ना, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, वो पुरुषार्थी रहेगा, पुरुषार्थ दिखेगा उसके जीवन में। और साधनों के प्रति भी श्रद्धा है तो साधन के रूप में दिखाई देंगे। यथार्थ में वो साधन है जो साध्य को सिद्ध करने का है, और साध्य जो भी हमारा एम लक्ष्य होगा उसके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। तीनों में श्रद्धा है तो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। तो कहा जा रहा है पराभूता वैता, वो तो पराजित होते हैं क्योंकि उनमें यज्ञ के प्रति, यज्ञ में श्रद्धा ही नहीं है। एवं एतद याह इमाह प्रजा अपराभूता, लेकिन इसी प्रजा में कुछ ऐसी प्रजा भी होती है, एवं एतद या इमा प्रजा अपराभूता, जो पराजित नहीं हुए, जो याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ आभजति, उसमें यज्ञ आभजति, उनके अंदर यज्ञ के प्रति भजन है, अर्थात भक्ति है, पूज्यत्व है, निष्ठा है, श्रद्धा है। ये बात कही गई है। हाँ जी, शत्रुंजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी, कई बार जब सामने से अग्निहोत्र ठीक से नहीं कर रहा हो तो हम कहते हैं, व्यवस्थित करने का जब आग्रह करते हैं, सुझाव देते हैं या प्रोत्साहन देते हैं, तो कुछ लोग इस तरह कहते हैं, अरे मुझे दिखावे में नहीं, दिखावे में क्या रखा है, आपको तो करने से मतलब है, किसको दिखाना है, आई डोंट शो ऑफ, इस तरह से कह के फिर ऐसा लगता है कि अपनी आलस्य को वो एक गुण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उससे बचने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। दिखावा नहीं करनी चाहिए, पर इसका ये अर्थ नहीं होता है कि आप दिखावा ना करने के वजह से आप ऐसा दिखा दो जिससे कि उसके प्रति किसी व्यक्ति की निष्ठा ही, श्रद्धा ही समाप्त हो जाए। ये निश्चित बात है, दिखावा नहीं करना चाहिए। आपके पास जैसा सामर्थ्य उसके अनुसार ही कपड़े, मकान, बर्तन, जो कुछ भी साधन आपके पास है वो दिखावा ना करके यथार्थ में रखो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आपके पास है उसको देख ना सके, उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न ना हो सके, उसमें आकर्षण उत्पन्न ना हो सके, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो लोगों का ये सर्वांगीण सोच नहीं है जो इस तरह का बोलने वाले होते हैं। दिखावा क्या करना चाहिए, ऐसा जो भी बोलते होंगे तो वो एक प्रकार से उनका सोच, उनका जो विचार है, उनका जो एटीट्यूड है वो सर्वांगी पूर्ण नहीं होता है, तभी ऐसा कहते होंगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना चाहिए ना। अगर मान लीजिएगा मैं साफ सुथरा कपड़ा पहनूं नहीं, धुले हुए कपड़ा, साफ सुथरा का मतलब धुले हुए कपड़े ना पहनूं, ठीक से अपने आप को ना रखूं, तो सामने देखने वाले प्रभावित नहीं होंगे।
अब उनको प्रभावित करने के लिए मैं मान लीजिएगा कलर कर लूं या अथवा मेकअप लगा लूं और ऐसा कुछ इस तरह करूं, उसको आप कह सकते हो दिखावा। पर ठीक से तैयार होना, ठीक से रहना, स्वाभाविक रूप से ठीक रहना चाहिए, ये तो शुद्धि का एक अंग है। ठीक है, वो लोग ऐसा सोचते हैं, अच्छी बात है, उनका अपना मंतव्य है, लेकिन शास्त्रीय मंतव्य नहीं होगा उनका, एकांगी पूर्ण मंतव्य होगा उनका, सर्वांगीण मंतव्य नहीं होना चाहिए उनका। जी, तो यहां पर एक बात कही जा रही है कि जो प्रजा यज्ञ के प्रति अश्रद्धावान है वो पराभूत हो जाते हैं, अर्थात वो हार जाते जीवन में। और उसी प्रजा में से जो कोई भी प्रजा कितने अंश में हो, जो अपराभूता, जो हारते नहीं है, तो कहते हैं ता यज्ञ आभजति, वो यज्ञ के प्रति श्रद्धा रखते हैं। देखिए, यज्ञ का अर्थ मात्र केवल ये जो कर्मकांड रूपी यज्ञ तक ही सीमित मत रहिएगा, क्योंकि आगे जाकर के आप सुनेंगे याज्ञवल्क्य जी स्वयं कहते हैं यज्ञ एक व्यापक है, विस्तार है। तो चाहे वो कर्मकांड रूपी यज्ञ हो या किसी भी प्रकार का उत्तम कार्य रूपी यज्ञ हो, सब में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और जिनकी ऐसी श्रद्धा होती है वो आभजती, वो श्रद्धा जब रखते हैं तो वो अपराभूता, वो कभी हारते नहीं है। मनुष्य अनु पशवः देवा अनु वयांसी औषधयो वनस्पतयः। मनुष्य अनु पशव, मनुष्य जो है पशुओं के अनुसार जीते हैं, अर्थात पशुओं के पीछे चलते हैं। मनुष्यों को पशु चाहिए, गाय भैंस या जो भी दूध आदि ऐश्वर्यों के पीछे रहने वाले होते हैं। पशु जो है ऐश्वर्य का सूचक है। और जैसे आज जिसके पास जितना पैसा है, नोट है, वो उतना बड़ा धनिक माना जाता है, तो प्राचीन काल में जिसके पास जितने अधिक पशु होते हैं वो उतना अधिक बड़ा माना जाता था। पशुधन कहलाता है, पशुधन, और बहुत उत्तम धन माना जाता है, क्योंकि पशु जिसके पास ज़्यादा है तो उसका जो भी उसकी खेती है या जो भी आप देखेंगे वो बहुत सुचारू रूप से उत्तम अन्न उत्पन्न करने वाला वैश्य बनता रहेगा वो। तो पशुधन सबसे अधिक बड़ा धन माना जाता है। तो मनुष्य अनु पशवः, तो मनुष्य जो है पशुओं के पीछे रहने वाले होते हैं। देवा अनु वयांसी औषधय वनस्पतय, जो देव होते हैं वो पक्षियों के पीछे रहने वाले होते हैं, औषधि और वनस्पति के पीछे रहने वाले होते हैं। ये विशेष बात कही जा रही है। वयांसी जो पशु है वो हमें कुछ देते नहीं है, हमें उनको देना होता है। पक्षियों को तो हमें कुछ देना, हमें त्याग करना होता है उनके लिए, हमें समय देना होता है, उनके लिए कुछ त्याग करना होता है। और औषधि जो है, आप दो प्रकार की औषधि होती है जी। जो अन्न के रूप में हम औषधि है वो ग्रहण करने वाले होते हैं देव, तो वो देव जो है औषधियों को ग्रहण करने वाले होते हैं, वनस्पतियों को ग्रहण करने वाले होते हैं, और पक्षियों को पुष्ट करने वाले होते हैं देव। औषधि और वनस्पतियां जितनी विपुल मात्रा में हो, जितना अधिक जंगल हो, तो पक्षी जो है उतना अधिक पुष्ट हो जाएंगे। तो देव लोग पक्षी, औषधि और वनस्पति के पीछे चलने वाले होते हैं, और मनुष्य जो है वो पशुओं के पीछे, गाय भैंस जो भी हम पालन पोषण करने वाले जो पशु होते हैं उनके पीछे रहने वाले होते हैं। यदिदम किंच एवं उ तत्सर्वम यज्ञे आभक्तम, कहते हैं यदिदम किंच, इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो पशु है या पक्षी है या वनस्पति औषधि है, सब कुछ जो कुछ भी है, यदिदम किंच, इस दुनिया में जो कुछ भी है, तत्सर्वम यज्ञे आभक्तम, वो सब कुछ यज्ञ के लिए ही होता है। अब इसका अर्थ कोई इस रूप में ले ले, अभिधा रूप में अर्थ ले लें, तो जैसे आजकल जो लोग पशु याग आदि करते हैं वो इसका अर्थ वैसा ही करेंगे वो, पर अभिधार्थ में सब जगह नहीं लिया जाएगा ना। तो यहाँ कह रहे हैं यदिदम किंचा, जो कुछ भी, यदिदम किंचा ये किसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है? पशु को, पक्षियों को, औषधि को, वनस्पति को। यदिदम किंचा, जो भी पशु है, औषधि है, वनस्पति है,
ये जो कुछ भी है तत्सर्वम यज्ञे आभक्तम, ये सब कुछ यज्ञ के लिए ही समर्पित है, यज्ञ करने के लिए ये सब कुछ है, इसका तात्पर्य। तो जहां जैसा अर्थ लगेगा ना वो अर्थ हमको लेना होगा। हाँ जी वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। आभजति माने क्या हुआ? आभजति यज्ञ आभजति। आभजति का मतलब है यज्ञे आभजति, ये संधि कारण से यज्ञ दिख रहा है। तो इससे पहले कहा या इमा प्रजा अपराभूता, जो बची हुई जो प्रजा है, बहुत सारी प्रजा तो यज्ञ में निष्ठा नहीं रखती है, लेकिन जो बची हुई प्रजा है या इमा प्रजा, जो ये प्रजा है, इमा जब कहते हैं जो अपने सम्मुख होते हैं, जो हमारे निकट होते हैं, जो यज्ञ के समीप में जो रहने वाले हैं, उनके लिए या इमा प्रजा, जो ये प्रजा है अपराभूता, ये कभी पराजित नहीं होते हैं। क्यों? ता वो जो प्रजा है यज्ञे आभजति, यज्ञ में श्रद्धा रखती है। श्रद्धा रखती। हाँ, धन्यवाद। मतलब यज्ञ के संबंध में भजन करती है, अर्थात यज्ञ के प्रति श्रद्धा रखती है। हाँ जी। तो ये जो बोला गया यदिदम किंच एवं उ तत्सर्वम यज्ञ आभक्तम, जो कुछ भी है इस दुनिया में, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति है, औषधि है, ये सब यज्ञ के लिए ही नियुक्त है, अर्थात यज्ञ करने के लिए है। सबको यज्ञ करना चाहिए, तो यज्ञ के लिए सब यज्ञ कर रहे हैं। वनस्पति औषधि भी यज्ञ कर रहे हैं, और पशु भी यज्ञ कर रहे हैं, पशु पक्षी भी यज्ञ कर रहे हैं, हमें भी यज्ञ करना चाहिए। तो जिसके लिए जो जो भाग हमको देना है वो इन सब के लिए देना चाहिए। ऐसा कोई ना समझे कि ये सब यज्ञ में डालने योग्य है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं। 5वां खंड, तावा एता नवव्याहृतया भवन्ति, वे ये जो व्याहृतियां हैं वो नव भवन्ति, 9 प्रकार की होती हैं। नव इमे पुरुषे प्राणा, और पुरुष में भी 9 प्राण हैं। प्रारंभ से आप देखेंगे अग्निर्होता वेत्तु अग्निर्होत्रम, ये एक व्याहृति है। पीछे आप देखेंगे अग्निर्होता वेत्तु अग्निर्होता वेत्तु अग्निर्होत्रम, ये एक व्याहृति कहलाता है। फिर वेत्तु प्रावित्रम, ये दूसरी व्याहृति है, वेत्तु प्रावित्रम। तीसरी व्याहृति है साधु ते यजमान देवता, ये तीसरी व्याहृति है। चौथी है घृतवतीम अध्वर्यो सृचम आस्यस्व, ये चौथी व्याहृति है। 5वीं है देवयुवम, 6ठी है विश्ववाराम, 7वीं है ईड़ामहे देवान, 'ईड़ामहे देवान ईडेन्यान', ईड़ामहे देवान ईडेन्यान, ये 7वीं है। और 8वीं है नमस्याम नमस्यान, यजाम यज्ञियान। ये जो वचन पीछे बोलते हुए यहां तक आए हैं, ये 7 प्रकार के वचन हैं। इन 7 प्रकार के वचनों को व्याहृति कहते हैं। देखिए, एक व्याहृति आप जानते हैं जो संध्या में हम लोग बोलते हैं, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तपः ओम सत्यम। वो जो 7 व्याहृतियां हैं वो एक अलग हैं। यहां ये 7 व्याहृतियां बताई गई। यहां पर व्याहृति उसको कहते हैं जिसके माध्यम से जिसकी बहुत अधिक स्तुति करनी होती है, जिसका बहुत अधिक मनन करना होता है, जिसका बहुत अधिक निधिध्यासन करना होता है, जिसका बहुत अधिक साक्षात्कार करना होता है, उसको व्याहृति कहते हैं। हाँ जी, व्याहृति का अर्थ बता रहा हूं जी, शास्त्रीय अर्थ बता रहा हूं। जिसकी बहुत अधिक स्तुति की जाती है, जिसकी बहुत अधिक स्तुति करके बहुत अधिक मनन किया जाता है,
बहुत अधिक मनन करके बहुत अधिक निधिध्यासन किया जाता है, और बहुत अधिक निधिध्यासन करके जिसका साक्षात्कार किया जाता है उसको व्याहृति कहते हैं। व्याहृति शब्द का अर्थ बताया मैंने। और वहाँ जो 7 व्याहृतियाँ हैं, उन 7 व्याहृतियों में 3 प्रारंभिक व्याहृतियों को महाव्याहृति भी नाम दिया है वहाँ पर उपनिषदकार ने। उनको महाव्याहृति कहते हैं, भू भुव स्वः। और महाव्याहृति में व्याहृतियों से भी अधिक स्तुति मनन आदि करना होता है। तो ये जो वाक्य दिया है ना, अग्निर्होता वेत्तु अग्निर्होत्रम, इसका याज्ञिक व्यक्ति को बहुत अधिक श्रवण करना है, बहुत अधिक मनन करना है, बहुत अधिक निधिध्यासन करना है, और उसको क्रिया के रूप में साक्षात करना है। और वेत्तु प्रावित्रम जो है ये यज्ञ है, उस यज्ञ को उसे जानना है। यज्ञ क्या जानता है उसको जानना है। साधु ते यजमान देवता, यजमान को यह भी समझना चाहिए मेरे लिए ये जो अग्नि रूपी देवता कितना साधुकारी है, इस पर भी बहुत मनन करना है। और घृतवतीम अध्वर्यो सृचम आस्यस्व, तो घृतवतीम सृचम, जो घृत वाली श्रुक है, चम्मच है, उसका भी बहुत अधिक मनन करना है व्यक्ति को, क्योंकि घृत से परिपूर्ण उसका चम्मच होना चाहिए। इसका बहुत मनन करना होता है व्यक्ति को। देखिए, ये अलग बात है वर्तमान में जो परंपरा चल रही हो उसको छोड़ करके यदि हम शास्त्रीय परंपरा में जाएं, तो एक व्यक्ति है तो उसको 16 आहुतियां घृत की देनी है, और 2 व्यक्ति हो जाएंगे तो उसको भी 16 आहुति घृत की देनी है। तो पति और पत्नी अगर 2 ही है और उसको 16-16 आहुतियां घृत की देनी है, सुबह 16 और शाम को 16, 32 हो गए एक व्यक्ति का, और दूसरे व्यक्ति का 32। मान लीजिए 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों को भी 16-16 घृत की आहुतियां देनी है, और चम्मच भर भर के। हाँ, ये मनन करिएगा। तो कहा है घृतवतीम सृचम आस्यस्व, अपने हाथ में घृत से पूर्ण चम्मच को लेना है, और हर व्यक्ति को इतनी आहुतियां देनी है। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार 16 आहुतियां बता रहा हूं, और हर व्यक्ति को 16 आहुतियां देना चाहिए। और पति पत्नी हो तो वो क्या समझते हैं कि पति तो घी की आहुति दे दें और मैं सामग्री से चला लूंगी, वो सामग्री की आहुति देती हैं और ये घी की आहुति देते हैं, बस हो गया। हर व्यक्ति को 16 आहुतियां देनी है घृत की। और उन्होंने तो वहां पर मात्रा भी बताए, चम्मच कितना होना चाहिए, कम से कम कितना लेना चाहिए। आपने सामग्री घी को अलग बना दिया और सामग्री के नाम से अलग बना दिया। ऐसा कोई नियम है ही नहीं है ना, जिस तरह का वर्तमान में चल रहा है। तो अब आप देखिएगा, घृतवतीम अध्वर्यो, जो भी अध्वर्यो बनेगा, क्योंकि यहाँ तो अग्निहोत्र में हर कोई व्यक्ति अध्वर्यो है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति को 16 आहुतियाँ देनी है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो। हर कोई व्यक्ति जो अपना यज्ञ करेगा उसको हर व्यक्ति को 16 आहुतियाँ देनी है, तो हर कोई व्यक्ति अध्वर्यो है वहाँ पर। ये इसलिए महाव्याहृति है। देवयुवम, और देवयुवम जो बोला गया है ये उसके लिए बोला जा रहा है, उस श्रुक को लेकर के बोला जा रहा है, वो चम्मच को लेकर के बोला जा रहा है। देवों को चाहने वाली, उसका जो श्रुक है, उसका जो चम्मच है, वो ऐसा हो कि देव को, मैं प्रत्येक देव को परिपूर्ण आहुति दे सकूं। विश्ववाराम, विश्ववाराम यानी सभी देव ये चाहें कि मैं इसका वरण कर लूं, यानी
सबके द्वारा वर्ण करने योग्य है। वो जो श्रुक है, वो चम्मच है, हर कोई देव उसको वर्ण करना चाहता है, अपनाना चाहता है। जो हमारी आहुति है उसको अपनाना चाहता है हर कोई देव। आप मोटे तौर पर आप यूं समझ लीजिएगा, जो 16 आहुतियां हम जो दे रहे हैं वो 16 देवताओं को दे रहे हैं, यूं समझ करके चलिए आप। मोटे तौर पर, सूक्ष्मता से नहीं बता रहा हूं मैं, मोटे तौर पर ये समझा रहा हूं कि ये जो 16 आहुतियां देनी है प्रत्येक व्यक्ति को, वो जो 16 आहुतियों में यूं समझ लीजिएगा कि वो 16 देव हैं, और हर देव जो है आपकी आहुति को वर्ण करना चाहता है। ऐसी उत्कृष्ट आहुति होनी चाहिए। हमारी जो सामग्री है वो उत्कृष्ट होनी चाहिए। ये है विश्ववाराम। और ईड़ामहे देवान ईड़ेन्यान, जो देव है वो उनकी हम उस रूप में, यहाँ देव से आप वो लेंगे जो कि मनुष्य ही देव बन जाते हैं ना, उस दृष्टिकोण से लेना चाहिए। और नमस्याम नमस्यान, ये पितर होंगे। पहला वाक्य है जो 7वां जो व्याहृत है, ईड़ामहे देवान ईड़ेन्यान, ये वो देव हैं जो व्रत लेते हैं। इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि, अभी बस केवल व्रत लिया है उन्होंने। वो जो मनुष्य हैं अभी केवल व्रत लिया है, अभी देव बने नहीं है। ये याद रखिएगा, अभी तो व्रत लिया है ना। देव तो तब बनेगा ना जब सत्य को ही धारण करे हर जगह, हर क्रिया में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक कर्म में सत्य को धारण करना होगा, तब जाकर के वो देव बन जाएंगे। लेकिन देव बनने से पहले ही वो देवत्व के कोटि में प्रवेश किया है। अब मैं सत्य असत्य को छोड़ करके, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं इस झूठ को त्याग करके सत्य को प्राप्त हो रहा हूं। ऐसे जो है ईड़ामहे देवान ईड़ेन्यान, नमस्याम नमस्यान, पितरों को हमें नमन करना है, आदर करना है। जो हमसे अधिक ज्ञानी लोग होते हैं, जो भी किसी भी विषय में, मैं एक हर बार अनेक बार ये बोला हूं इस वाक्य को, विद्या विद्या होती है। विद्या को कभी ऐसा आंकलन मत करो कि ये तो भौतिक विद्या है तो कुछ नहीं, ये तो आध्यात्मिक विद्या है तो बहुत बड़ी है। ऐसा जो भी बोलने वाला, उसको नहीं पता है आध्यात्मिक विद्या और भौतिक विद्या क्या होती है। मैं ये कहूंगा कि वेद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, योग पढ़ो, ये सब अपरा विद्या है, अपरा विद्या। तो विद्या विद्या होती है, चाहे वो साइंस की विद्या हो, चाहे गणित की विद्या हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की विद्या। विद्या हमेशा दुख को दूर करने वाली होती है, चाहे भौतिक दुख हो, चाहे आध्यात्मिक दुख हो। विद्या दुख को दूर करने काम उसका, केवल विद्या दुख को दूर करती है और कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए किसी भी विद्या को कम आंकलन नहीं करो। उस विद्या में यदि हम नहीं हैं तो बहुत दुख उठा सकते हैं हम लोग। यदि वो विद्या हमारे लिए, हमारे प्रगति के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए आवश्यक है, तो अगर वो विद्या हमारे पास में नहीं है, बहुत दुख उठाएंगे। लक्ष्य को पाने के लिए जो जो विद्या चाहिए उन सब विद्याओं को प्राप्त करना होगा, जो कि वेद कहता है। विद्याम च यस्तद वेदो भयम, एक सूत्र, एक मंत्र है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह, ये दूसरा मंत्र है। इन दोनों मंत्रों में दोनों प्रकार की विद्या को प्रस्तुत किया है, अपरा विद्या को भी और परा विद्या को भी। इसलिए विद्या को कभी कम आंकलन नहीं करना है। तो नमस्याम नमस्यान, जो भी पितर बनते हैं, हमसे अधिक जानकार लोग हैं किसी भी विद्या में, उनका हमें आदर करना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्याहृति है। फिर अंत में कहा यजाम यज्ञियान, जो यज्ञीय है अर्थात यज्ञ करने के योग्य जो देव है, उनके लिए हमें यजन करना है, उन देवों के लिए। तो ये 9 व्याहृतियां बताई गई यहाँ पर। और इन व्याहृतियों का बहुत अधिक मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार प्रत्येक याज्ञिक को, प्रत्येक यज्ञ कर्मी को करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। यहाँ पर इतना ही रखता हूं जी आज। उमा जी। प्रणाम स्वामी जी। जी। अभी आपने जैसे यज्ञ में इसका
घी की आहुति जैसे बताई आपने, जी। और अगर सामग्री की आहुति फिर कैसे देंगे? पहली बात तो माता जी, अगर हम घी की ही आहुति देते हैं। हाँ, आपका प्रश्न मैं समझ चुका हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप इस ब्राह्मण से पहले वो जो श्रोत ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, गृह सूत्र ये पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े होंगे, इसी में जुड़े हैं आप, कोई बात नहीं। तो शास्त्र में ये कहा गया है, जो भी हम अग्नि में डालते हैं उसका नाम है सामग्री। घी भी सामग्री है, और फल डालते हैं तो फल भी सामग्री है, दूध डालते हैं तो दूध भी सामग्री है, ये जो साबुत अनाज डालते हैं वो भी सामग्री है। जो भी हम हवन में डालते हैं वो सामग्री कहलाती है, ठीक है ना। तो घी अगर डाले तो आज जिसको सामग्री के रूप में रखा है ना, उसको डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो जो आपके मन में आएगा, समय नहीं है, फिर वो जो स्वामी जी ने 4 प्रकार के लिखा है, फिर वो कैसे पूर्ण होगा, वो तो उस पर भी चर्चा पहले कई बार हो चुकी है, अभी समय नहीं है। फिर कभी मैं आप पूछेंगे, समय होते हुए पूछेंगे, तब मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है जी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।